ये जो फाउंडेशन डे है वो 5 सितंबर को मनने जा रहा है और पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी अपना फाउंडेशन डे मनाने जा रही है। 5 सितंबर 1969 5 सितंबर। So with the signature of the governor, the university was established in the year 1969 and dated September 5. The idea of holding this foundation day celebration is to bring all the stakeholders together to work together for the benefit of the institution. If you have any questions, so I would be happy to address that. हिंदी में बोलेंगे तो सर हिंदी में ही हम बोल रहे हैं और मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी को वो ज़्यादा मतलब क्या पाइपलाइन में ऐसे नए डिपार्टमेंट्स हैं जो आप खोलने जा रहे हैं, आप उससे अवगत करवाएंगे? आपका अच्छा प्रश्न है। मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि पहली चीज़ कि फाउंडेशन डे क्यों, उसके बाद हम आते हैं। और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई 1969 में, 53 साल बीत गए, आज तक विश्वविद्यालय अपना फाउंडेशन डे नहीं मनाया। हर जनरेशन को अपना इतिहास लिखना चाहिए और इतिहास लिखते समय यह उसको ज्ञात होगा कि हमारी क्या क्या अच्छाइयाँ रही हैं, कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं और जिनको कि हमको एड्रेस करना है। फाउंडेशन डे मनाने के पीछे एक उद्देश्य है अपनी ग्लोबल विजिबिलिटी को बढ़ाना और यूनिवर्सिटी के बारे में जो परसेप्शन है वो बेटर करना। ये दो चीज़ें हैं आज इस के कारण हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आपने जो कहा कि नए डिपार्टमेंट्स खोलने की ज़रूरत, मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट्स खुले हैं गुणवत्ता के साथ वह बच्चों को शिक्षा दे सकें, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए रादर देन कि अलग से नए डिपार्टमेंट खोले जाएं। और वो प्रश्न क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पर फोकस करती है? फोकस करती है एजुकेशन इन ट्रांस डिसिप्लिनरी मोड, मीन्स डिजॉल्विंग बाउंड्री, इवॉल्विंग एजुकेशन। जो विभिन्न विभाग अपनी बाउंड्री या विभिन्न विषय अपनी बाउंड्री बना करके रखे हुए हैं उनको डिजॉल्व करना और तभी शिक्षा जो है आगे आएगी। अब मैं उदाहरण के तौर पर दूंगा तो शायद आपको समझने में बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा विभाग है, विषय है जूलॉजी। जूलॉजी में एक स्पेशलाइजेशन है फिशरी। फिशरी ये बताएं कि सिर्फ मछली के बारे में पढ़ाना है या जो किसान मत्स्य पालन में है उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी जितनी लागत है उतना उत्पादन के साथ मूल्य मिल रहा है क्या, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, मछली की प्रोसेसिंग कैसे की जाए, मछली को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए। अगर फिशरी में कॉमर्स, फिशरी में आईटी, फिशरी में मार्केटिंग, फिशरी में टेक्नोलॉजी, अगर ये बाउंड्री को तोड़ दें कि सिर्फ जूलॉजी के लोग ही फिशरी पढ़ाएंगे, इस बाउंड्री को अगर हम तोड़ दें और जो उस फिशरी में कॉमर्स के लोग भी, मार्केटिंग के लोग भी, इकोनॉमिक्स के लोग भी, टेक्नोलॉजी के लोग भी अपना योगदान करेंगे तो मुझे लगता है कि फिशरी एक बेटर सेंस में डिलीवर की जा सकती है। तो इसलिए मेरा कहना था कि नए विभाग की ज़रूरत कम है, विभागों की बाउंड्री तोड़ करके एक साथ उनको लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डिमांड है। सर इसके साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है स्पोर्ट्स पे, टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ यूथ। कुछ स्पेसिफिक आप इसके लिए कदम उठा रहे हैं? जी, और ठीक प्रश्न है आपका। न केवल स्पोर्ट्स, एनसीसी
एनएसएस, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये शिक्षा के उतने ही सशक्त माध्यम हैं। शिक्षा सिर्फ चार दीवारियों में कैद नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इसको लेकर के एकेडमिक काउंसिल ने जम्मू यूनिवर्सिटी के, जो कुछ महीने पहले अभी हुई थी, उस एकेडमिक काउंसिल में हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है